देखो बेटा सामने देख, हाँ लिखना नहीं किसी को, पहले सुनना है। चैप्टर नंबर 5 आज हम मिसलेनियस करने वाले हैं इसकी, और फॉर्मूले में आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ। जैसे कि आप सभी को ये पता है कि हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, ए प्लस आयोटा बी, इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। एक वर्ड है हमारा कॉन्जुगेट। क्या वर्ड है बेटा? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, इसका साइन चेंज कर देते हैं हम लोग, यानी कि ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर मिलता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तीसरी बात हमें ये पता है कि अगर आयोटा है ना, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आयोटा क्यूब का मतलब, आयोटा की पावर 4 का मतलब +1, और आयोटा की पावर 5 का मतलब आयोटा। तो बेटा ये याद रखना है, ये रिपीट होता है। क्या होता है? ये माइनस आयोटा तो आएगा नहीं, आयोटा क्यूब में आता है माइनस आयोटा। अच्छा देखो, मुझे बताओ यहाँ पे माइनस आयोटा आएगा है ना, तो आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, आयोटा के 4 में +1, आयोटा के 4 में, चलो कोई बात नहीं, आयोटा जो हमारे पास वो आयोटा होता है ना सिर्फ, और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा के 4 1, आयोटा के 5 वापस क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। इस तरह से मैंने कहा था 4 साल की साइकिल होती है, हर 4 साइकिल के बाद रिपीट होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हम लोगों ने वैसे आपके सिलेबस में पोलर फॉर्म जो है ना वो तो डिलीट हो चुका है, पोलर फॉर्म आपको नहीं पढ़ना है। ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये होती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को हम ऐसे लिखते थे r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लेकिन अब ये डिलीट हो चुका है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है। फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उनको सॉल्व करना आपको सीखना था, लेकिन ये भी आपका डिलीट हो चुका है, तो आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो इस बार का सिलेबस है ना 2022 का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं लोग। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 में आज हम करेंगे मिसलेनियस, क्योंकि हम 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। जो जो यहाँ पे नहीं करने वो डिलीट करने हैं, वो मैं नहीं कराऊँगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ब्रैकेट आयोटा की पावर 18 प्लस 1 आयोटा की पावर 25 और उसकी होल पावर है 3। कितनी है होल पावर? 3। अब देखो देखो हमारा पहला क्वेश्चन आयोटा की पावर 18 प्लस 1 आयोटा की पावर 25 और होल पावर कितनी है? 3। तो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? हमने ही सीखा है कि कितनी भी पावर हो सबको 4 से डिवाइड करना होता है। 4 से डिवाइड करो, कितनी रिमाइंडर बचेगा? 4 चौक 16, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे 25 पावर है ना, 4 से डिवाइड करो तो 1 आयोटा बचेगा। कोई दिक्कत है इसमें? आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? और नीचे आयोटा मतलब रेशनलाइज करना, तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आयोटा, नीचे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा भाई। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो -1, और इसकी वजह से माइनस आयोटा, और होल पावर कितनी हो जाएगी? 3, ये हो जाएगी। अब हमने देखा कि यार -1 माइनस आयोटा की होल क्यूब है, इसको ओपन करना हमें आता है। कैसे करते हैं? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है भाई। तो अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। -1 का क्यूब तो -1 ही आएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे क्यूब की वजह से माइनस तो रहेगा है ना, और आयोटा क्यूब हम जानते हैं आयोटा क्यूब कितना होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस आयोटा हो जाएगा है ना, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या आ जाएगा? यहाँ पे -3 होगा साथ में, और आयोटा आ जाएगा ये वाला है ना, उठा के यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये हो गया हमारा -1 प्लस आयोटा -3 आयोटा, और यहाँ पे हो गया आपका +3 है ना।
सॉल्व करोगे तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 3 में से 1 गया माइनस का 2 आयोटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ चुकी है? इस फॉर्म में लाना था आंसर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिसलेनियस का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, ठीक है, हमें प्रूव करना है कि, पता है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि अगर आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका रियल पार्ट, या फिर आप Z1 का रियल पार्ट और Z2 का रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करो, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 को मल्टीप्लाई करो, तो वही रिजल्ट आएगा जो यहाँ पर आएगा। दोबारा सुन लो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, ये कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रियल पार्ट ले लो, ठीक है। तो जो इसका रियल पार्ट आएगा वो वही होगा जो Z1 Z2 के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करके और इमेजनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, चेक करके एक बार, वेरीफाई करना है, नहीं प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, बस बोला है, तो हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं। तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z1 और इसको मान लिया मैंने a प्लस आयोटा बी, क्या मान लिया मैंने, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैंने मान लिया x प्लस आयोटा वाई। कोई दिक्कत नहीं है सर, अलग अलग दो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इन्होंने कहा दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए, तो भाई हम लोगों ने क्या करा, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया, तो a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हुआ x प्लस आयोटा वाई में, ठीक है। तो अंदर ले जाओगे आपको हो जाएगा ax, फिर हो जाएगा a वाई आयोटा, है ना, इसको अंदर ले जाओगे तो हो जाएगा bx आयोटा, फिर अंदर जाओगे तो हो जाएगा b वाई आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये माइनस हो जाएगा, और इसके बाद आयोटा रहेगा नहीं, अब इसके बाद भी आयोटा नहीं है, तो जिसके बाद आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो ये हो गया ax, और इसको मैं आगे ले आया तो ये हो गया बी वाई, और प्लस में यहाँ हो गया a वाई आयोटा, और प्लस में bx आयोटा, इनके साथ आयोटा है। अब ये हो गया ax माइनस बी वाई, और यहाँ से आयोटा कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा a वाई प्लस बी एक्स, और साथ में क्या, आयोटा। तो ये जो पार्ट है ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो क्या ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ चुका। तो अगर मैं इस Z1 Z2 को जो मैंने मल्टीप्लाई करा और मैं आपसे कहूँ कि इसका रियल पार्ट बताओ, क्या बताओ, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो आप कहोगे सर ये है ax माइनस बी वाई, यही है ना निकल। ये हमारा ये सॉल्व करके आया लेफ्ट साइड, ठीक है। अब हम राइट साइड में आते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये वेरीफाई हो जाएगा ना, ये दोनों इक्वल है। अब मैंने क्या करा, Z1 का रियल पार्ट उठाया बेटा, मुझे निकालना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो मुझे बताओ Z1 का रियल पार्ट कौन है, ठीक है, Z2 का रियल पार्ट कौन है, मल्टीप्लाई हो गए दोनों, फिर बीच में क्या है माइनस, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 बेटा आयोटा नहीं होता, आयोटा के साथ वाला इमेजनरी होता है b, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, तो ये हमारा क्या आ गया ax माइनस बी वाई, और क्या ये भी यही आ रहा था, तो उसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है, तो उसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्लियर होगी बात, कर लो। क्वेश्चन नंबर है 3 है ना। ये क्वेश्चन ये है कि इस पूरे इक्वेशन को हमें सॉल्व करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हो ये होती है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ आ जाए, इसको सॉल्व करना है। तो भाई देखो हमारे पास ऑप्शन है कि भाई इसको तो ऐसे कर लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, और आपस में मल्टीप्लाई, है ना। तो 1 प्लस आयोटा इधर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा, ये इधर जाएगा तो होगा -2 1 माइनस 4 आयोटा, है ना, और नीचे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, और बटे में होगा 5 प्लस आयोटा। इस -2 को जब अंदर ले जाएंगे तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा, है ना, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो 1 प्लस आयोटा, 4 को अंदर ले जाओ 4 आयोटा, और माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पे 3 माइनस 4 आयोटा, और बटे में कितना है 5 प्लस आयोटा। यहाँ पे देखो तो 2 में से 1 गया 1,
8 और 1 9 आयोटा, है ना, और नीचे 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 हो गए यहाँ पे, 4 और 1 ये वाला जुड़ के कितना हो गया 5, सीधा लिख दिया मैंने, और 4 में से 1 गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे है 3 - 4 आयोटा से, और नीचे क्या है 5 + आयोटा। अब मल्टीप्लाई करना सीधा सीधा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले -1 जाएगा अंदर, -3 और माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, इसको अंदर लेंगे 9 दिया 27 आयोटा और 9 चौक 36 आयोटा स्क्वायर, नीचे 5 पंजे 25, 5 एकम 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ये हो गया। ये दोनों जुड़ जाएंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस, तो 36 ये और 3 ये, तो कितने बचेंगे 33, ठीक है, प्लस के, और 27 4 कितने हो गए 31, ठीक है भाई, और 25 और ये, अच्छा ये आयोटा स्क्वायर होगा ना यहाँ पे 3 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 3 और 25 तो कितने हो गए 28, और 15 में से 5 गए 10 आयोटा, ये हो गया। लेकिन हमें पता है नीचे आयोटा आना नहीं चाहिए, क्या कर देंगे रेशनलाइज, अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो 33 प्लस में 31 आयोटा बट्टे में 28 - 10 आयोटा, तो 28 + 10 आयोटा, और नीचे भी कितना, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया हमने, है ना, रेशनलाइजेशन में। और मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, है ना, 28 × 84, 84 का 4 हासिल लगे 8, 28 × 84 और 8 कितने हो गए 92, ठीक है, क्लियर है। 28 किससे भी होगी अब, 28 एकम हासिल 2, 28 × 84, 84 और 2 86, इतने आयोटा है ना। अब 10 को अंदर ले आओ तो कितना हो जाएगा 330 आयोटा, इसको हटा देता हूँ, 330 आयोटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 310 आयोटा स्क्वायर, है ना, 310 आयोटा स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला है a - b + b, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर के लिए क्या होती है -1, तो 924 में से अगर हम 310 माइनस करेंगे बेटा तो कितना बचेगा 614, तो 614 आ जाएगा यहाँ पे, इसकी वजह से ना घट गया इसमें से, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 6 और 3 9, 8 और 3 11, 1198 आयोटा, है ना, और यहाँ पे 28 का स्क्वायर 784 और 10 का स्क्वायर 100 और आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर के लिए क्या होती है, तो हो जाएगा 614 + 1198 आयोटा बटे में हो जाएगा 884, ठीक है। तो बेटा ये अब तुम ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है दोनों के नीचे है, तो 614 के बट्टे में भी क्या लिख लेंगे हम लोग 884, और प्लस में 1198 के नीचे भी क्या लिख लेंगे 884 आयोटा। तो ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। बाकी कट सकते हैं तो काट लोगे, जैसे 2 तिया 6, है ना, 2 0 2 2 तिया 6 2 7 14, 2 चौक 8 2 चौक 8 2 दूनी 4, तो ये हो गया 307 बटे में 442, और ये 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8 2 नीम 18, और ये भी हो गया, तो ये होगा 549 बटे में 442 आयोटा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी। देखो यहाँ पे जो हमने काटा था अभी 5 गलत काट दिया था, 2 पंजे 10 2 नीम 18 2 नीम 18, यहाँ पे 599 आएगा, है ना, अब करेक्ट है बेटा। अभी बोर्ड की तरफ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है मिसलेनियस का, x - आयोटा y = √a - आयोटा b अपॉन में c - आयोटा d, और हमें प्रूव करना है x² + y² का होल स्क्वायर, a² + b² अपॉन में c² + d²। अब तुम्हें मैंने कुछ बातें बताई हुई, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक ना कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है z2, और ये प्लस में है, और मैंने इनका होल कंजुगेट कर दूँ, क्या कर दूँ होल कंजुगेट, तो इसका मतलब ये है कि z1 के ऊपर भी कंजुगेट आ जाएगा और z2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा कंजुगेट, ऐसे सेपरेट कर सकते हैं बेटा, ध्यान नहीं दे। अगर ये चीज़ माइनस में होती तो बेटा क्या कर लेंगे, माइनस में हो जाएगी वो चीज़, होल कंजुगेट है ना। अगर मल्टीप्लाई में होगी, ऐसे होल कंजुगेट लगा हुआ तो इसका मतलब z1 कंजुगेट इंटू में
z का कॉन्जुगेट, ये हमें पता है ना। फिर हमने ये पढ़ा हुआ है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी कॉन्जुगेट से, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सारी पता हैं। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं। हमने देखा कि हमारे पास x माइनस आइटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका रिजल्ट हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर आना चाहिए। तो इसके रिजल्ट में आयोटा नहीं आ रहा है ना, लेकिन स्क्वायर आ रहा है सबके ऊपर। क्या आ रहा है? तो स्क्वायर हमें पता है कौन ला सकता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स को उसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर आ जाता है। तो हमने वही काम किया। हमारे पास जो सॉल्यूशन में जो गिवन है उसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि भाई ये हो गया x a माइनस आइटा बी c माइनस आइटा डी, ये पहली इक्वेशन। अच्छा, जो चीज़ मैंने मल्टीप्लाई प्लस में करी ना, डिवाइड में भी अगर z1 और z2 है और उसके ऊपर होल कंजुगेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का, सबके लिए अप्लाई होता है ये। तो ये पहली इक्वेशन है। तो मैंने अगर दोनों तरफ कंजुगेट कर दिया, कंजुगेट ऑन बोथ साइड। जैसे इसको कंजुगेट करूँगा तो क्या ये x प्लस आयोटा वाई बन जाएगा। लिख देता हूँ कंजुगेट ऑन बोथ साइड। तो भाई ये तो साइन बदल गया। इधर करूँगा जब होल कंजुगेट लगाऊंगा तो ऊपर वाले का भी हो जाएगा, नीचे वाले का भी हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करने के बाद आया रिजल्ट। ये पहले नॉर्मल है, उसके बाद कॉन्जुगेट हो गया। और कॉन्जुगेट का मतलब कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ इमेजनरी पार्ट का जो साइन होता है उसका चेंज हो जाता है। माइनस से क्या हो गया प्लस, माइनस से क्या हो गया प्लस, माइनस से क्या हो गया प्लस। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 2। तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगा। तो x माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई किससे होगा, x प्लस आयोटा वाई से। और यहाँ पे अंडर रूट a माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई किससे होगा, c माइनस आयोटा डी से। ऐसे मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे बताओ कि ये दोनों के ऊपर रूट है, तो क्या मैं एक ही रूट लगा दूँ, होल रूट, इसे हटा के मैं ऐसे लगा दूँ, दोनों रूट ही तो है। अब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सो कॉन्जुगेट। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडुलस ऑफ z का क्या आता है, स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ z होता है क्या बेटा, मॉडुलस ऑफ z होता है a स्क्वायर प्लस, यही तो होता है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। और ऊपर क्या होता है, रूट, है ना। इसी को मार के नाम से भी जानते हैं। अगर x और y है तो x और y आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में x और y यूज़ हो रहे हैं। क्या यूज़ हो रहे हैं? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, रूट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है कि इन दोनों का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना बेटा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, बात समझ पाए? क्योंकि या फिर ऐसे कर लो, a माइनस बी प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या हो गया, प्लस हो गया, और वाई स्क्वायर तो है इज इक्वल टू। यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट है, तो क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। क्या रूट नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट हट गया। इन दोनों के मल्टीप्लाई करके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर आता है। ठीक है, इतनी बात। अब मैं इस रूट को हटाना चाहता हूँ, तो इस रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग ऑन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस अपॉन में क्या हमने प्रूव कर दिया, यही करना था ना प्रूफ, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं और करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए हैं और इसकी आगे जो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए सभी को थैंक यू सो मच।